बिहार के उपचुनाव में 4 सीटें जो एनडीए को मिली हैं और झारखंड और महाराष्ट्र में भी अप्रत्याशित रूप से मिली सफलता के लिए आपके माध्यम से बिहार की जनता को, झारखंड और महाराष्ट्र और सभी एनडीए के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। देखिए, सर्वप्रथम जो पहला विषय है आज की प्रेस वार्ता का, वो है गया में जिस प्रकार से हमारे पार्टी के और विशेष रूप से बिहार के कन-कन के प्रिय चिराग पासवान जी, जो आज युवाओं की आशाएं और आकांक्षाओं के प्रतीक बन चुके हैं, ऐसे नेता के समर्थकों पर सिर्फ इसलिए हमला किया जाता है, उन्हें बुरी तरीके से पीटा जाता है कि वो चिराग पासवान जी के समर्थन में गाना बजाकर सेलिब्रेट कर रहे थे उपचुनाव के रिजल्ट के बाद। और मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि देखिए, यही बिहार का नव सामंतवाद है, यही बिहार का वो दौर है जिससे बिहार आज भी डरता है कि कहीं वो 90 के दशक का बिहार, उसकी पुनरावृत्ति न हो, जहां एक आम इंसान अपने नेता के जीत को या अपने गठबंधन की जीत को या अपनी पार्टी की जीत को अपने जिले में, अपने जगह पर सेलिब्रेट भी न कर सके। और इस विषय में हमारी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, इस विषय को पूरी गंभीरता से लेते हुए आज हमारे पार्टी के, हमारे दल के प्रधान महासचिव श्री संजय पासवान जी के नेतृत्व में, जिसमें हमारी पार्टी की महिला अध्यक्षा श्रीमती शोभा पासवान जी के साथ एक 5 लोगों की समिति आज गया गई है। वहां पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेकर अगले 24 घंटे में हमारी पार्टी पूरी मजबूती से उन लोगों के लिए आवाज बनने का काम करेगी और उन सभी लोगों को जिस प्रकार का वो प्रश्न कर रहे हैं उसी प्रकार से उत्तर देने का काम करेगी और आगे इस प्रकार की किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हमारी पार्टी और हमारे नेता वहां जाकर वहां के स्थानीय प्रशासन से भी मिलेंगे और वहां इस पर त्वरित रूप से एफआईआर दर्ज हो और जो इसमें दोषी हैं, जो ये नव सामंतवाद के प्रेरक हैं, इनकी त्वरित गिरफ्तारी हो, इन पर फास्ट ट्रैक से मुकदमा चले, इसकी मांग हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता करने वाले। कहीं भी किसी की भी सरकार हो, किसी जिले में या किसी भी राज्य में, अगर कोई ये तय कर ले कि किसी गरीब को, किसी वंचित को, किसी शोषित को दबाना है, तो दुनिया की कोई सरकार उसे प्रिएम्प्टिव तरीके से नहीं रोक सकती। आप हमेशा उस घटना के रिएक्टिव मोड में आकर आगे उसकी पुनरावृत्ति न हो, ये इंश्योर कर सकते हैं। आप कोई सेलिब्रेट कर रहा है, उसको पीटने लगे कहीं किसी गांव में, इसको कैसे कोई सरकार रोक सकती है? लेकिन उस घटना के बाद हमारा एज अ पार्टी और एज अ सरकार, एनडीए की जो सरकार है, वो उस पर कैसे रिएक्ट करती है, ये महत्वपूर्ण होता है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वर्तमान एनडीए सरकार में कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो दोषी है तो वो बख्शा नहीं जाएगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। लगता है ना कि कानून व्यवस्था जो है नीतीश कुमार की सरकार में कहीं न कहीं गड़बड़ है, तभी तो ऐसा हो रहा है। देखिए, बात मैं फिर से वही विषय कह रहा हूँ आपको कि ये विषय कानून व्यवस्था का नहीं है, ये विषय उस मानसिकता का है जिसमें एक वर्ग को विशेष रूप से दबाने का प्रयास आज से नहीं, वर्षों से चला आ रहा है। और प्रत्येक गांव में आप चले जाइए बिहार के, वो चीजें रिपोर्ट नहीं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं है। ये सरकार का ही प्रभाव है कि वो पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। इक्का दुक्का जो घटना है वहां हम खड़े हैं एज अ पार्टी, हम मजबूती से खड़े हैं उन कार्यकर्ताओं के साथ जिनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है, जिनके साथ ज्यादती हुई है। और इसलिए हमारे पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल, जो बहुत वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल है, आज गया में है और हम इसको इंश्योर करेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं आगे न हो, इसलिए ये कल्प्रिट पकड़े जाए। ये आरोप सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और उनके समर्थित लोगों पर है, उस मानसिकता पर है जो बेलागंज चुनाव हारने की कुंठा को इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने गिरबान में भी झांकना होगा आपको। आंकड़े कोई आज के नहीं है, लगातार इस तरह के वाकया पेश आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि बीते दिन फुलवारी शरीफ में भी नाबालिग बच्चे के साथ
हुआ था, यानी कि आंकड़े खुद ही बयान कर रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। अब तो मान लीजिए कि नीतीश सरकार की- समरीन जी, आपको ये भी देखना होगा कि इन सारी घटनाओं के बाद सरकार का या प्रशासन का ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है। क्या सरकार इसे नजरअंदाज करती है? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। जहां कोई घटना होती है आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए, एनसीआरबी का आंकड़ा निकाल लीजिए और एफआईआर का जो कंक्लूजन है वो निकाल लीजिए। आपको ये पता चल जाएगा कि वहां त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई होती है। सरकार का काम यही है, शासन का काम यही है कि अगर कोई घटना है तो उस पर वो संज्ञान लेते हुए उसको आगे रोकथाम का प्रयास किया जाना चाहिए।